नमस्कार। इन दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनोखी स्थिति नजर आ रही है। वहां पर जो टकराव चल रहा है वो सत्ता पक्ष और स्पीकर के बीच चल रहा है, जबकि विपक्ष कहीं सीन में ही नहीं है। ये अनोखी स्थिति वहां पर इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, जबकि बीजेपी वहां पर विपक्ष में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वक्फ विधेयक का विरोध कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी विरोध कर रही है और कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है। तो नेशनल, जबकि बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी ने विधेयक पारित किया है, तो ऐसे में जो वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो वक्फ विधेयक का विरोध कर रही है, उस पर चर्चा की मांग कर रही है, उस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर रही है। लेकिन जो स्पीकर हैं, स्पीकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, लेकिन स्पीकर उनके प्रस्ताव को खारिज कर रहे हैं और इसके चलते वहाँ पर कल भी हंगामा हुआ था और आज भी हंगामा हुआ था। अब ये स्थिति क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के सदस्य कार्य स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं और उसी पार्टी के स्पीकर उसे खारिज कर रहे हैं। जब उस प्रस्ताव को खारिज ही करना है तो पार्टी उसको क्यों उठा रही है? क्यों पार्टी अपने ही स्पीकर, अपने ही दल के स्पीकर है, अपने ही सरकार के लिए चुनौती पैदा कर रही है? देखिए, इसके पीछे राजनीति है। राजनीति यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे अपने वोटर को मैसेज करना होता है, वोटर को मैसेज देना होता है कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके पक्ष में हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिमों की राजनीति करती है, घाटी के मुस्लिमों की राजनीति करती है, घाटी से ही वो बम्पर चुनाव जीत कर आई है, उसे अपने वोटर को मैसेजिंग करनी है। इसलिए पार्टी वहाँ पर कार्यस्थगन प्रस्ताव ला रही है, स्पीकर उसे खारिज कर रहे हैं, विधानसभा में हंगामा हो रहा है और कार्रवाई एडजॉर्न हो रही है। तो इसके जरिए पार्टी ने अपने घाटी के जो नुमाइंदे हैं, जो अपने वोटर हैं, उनको मैसेज दे दिया है, घाटी के नुमाइंदों ने अपने वोटरों को मैसेज दे दिया है कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार की इस पहल का विरोध कर रहे हैं। तो उधर मैसेजिंग भी हो गई अपने वोटर को, और इधर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जानती है कि इस मामले में उसका कोई रोल नहीं है। बिल केंद्र सरकार ने पारित किया और जो केंद्र सरकार का कानून होगा उसको लागू करना ही होगा, चाहे कोई भी स्टेट उसका विरोध करे, वो राजनीतिक कारणों से विरोध करे, ये उसका अधिकार है। लेकिन जो कानून केंद्र पारित कर चुका है उस कानून को लागू करना ही होगा। तो जम्मू कश्मीर को भी इसे लागू करना होगा। वहाँ भी बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियाँ हैं और उन संपत्तियों का जो प्रबंधन नए कानून के हिसाब से होगा तो वहाँ की जनता को, वहाँ की गरीब मुस्लिम जनता को भी इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ये वहाँ की सरकार भी जानती है, जो दूसरे राज्यों की सरकार है, जो दूसरे दलों की सरकार है, वो भी जानती है। लेकिन विरोध इसलिए किया जाता है ताकि अपने वोटर को मैसेज दिया जा सके कि उनकी जिस पार्टी को वो वोट देते हैं वो पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।